ईकारांत और ईकारांत संज्ञाओं के पीछे यो जोड़कर और यूं से पहले आने वाले ई को ई में बदलकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मुनि का मुनियों, साड़ी का साड़ियों, नदी का नदियों, गाड़ी का गाड़ियों, झाड़ी का झाड़ियों, श्रीमती का श्रीमतियों। कुछ ऐसे शब्द जिनका एक वचन एवं बहुवचन समान होता है। जैसे राजा का राजा, काका का काका, चाचा का चाचा, फूफा का फूफा, मामा का मामा, आत्मा का आत्मा, जमाता का जमाता, नाना का नाना, सौदा का सौदा, युवा का युवा, पिता का पिता, पति का पति, दादा का दादा, दादी का दादी, जल का जल, प्रेम का प्रेम, बाजार का बाजार, पानी का पानी, चाकू का चाकू, सरसों का सरसों, याचना का याचना, समाचार का समाचार, बिंदु का बिंदु। गुणवाचक और भाववाचक संज्ञाओं का प्रयोग एक वचन के रूप में किया जाता है, किंतु इनकी संख्या एवं प्रकार बताने के लिए इनका प्रयोग बहुवचन के रूप में किया जाता है। जैसे सज्जनता, व्यवस्था, खूबियाँ, धोखा आदि। डॉक्टर C.L. त्रिपाठी सर की सज्जनता के कारण भारत देश के विभिन्न कोनों से जुड़े छात्र उनका सम्मान करते हैं। मेरी व्यवस्था का कोई समझने का प्रयास नहीं करता है। इन दवाइयों की अनेक खूबियाँ हैं। मैं लोगों से मिले धोखे से ग्रस्त हूँ। सदा एक वचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द जनता, चाय, वर्षा, मजा, चर्चा, आटा, जल, वृंद, आकाश, प्रजा, भीड़, व्यथा, सत्य, गण, वर्ग, दल, हर, प्रत्येक, हर एक, प्रेम, क्षमा, काया, पानी, दूध, सोना, माल, सामग्री, सहायता। सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्द दर्शन, दर्शक, प्राण, समाचार, हस्ताक्षर, अक्षत, लोग, होश, ओठ, दाम, भाग्य, रोम, बोल, आशीर्वाद, अश्रु, केश, बाल आदि कारक या प्रसर्ग। संज्ञा सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा उस वाक्य का अन्य शब्दों के साथ उसके संबंध का बोध हो उसे कारक कहते हैं। हिंदी भाषा में 8 कारक होते हैं: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। किंतु आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार हिंदी में कारक की संख्या 6 है। जिन प्रत्यय शब्दों से कारक की स्थिति अर्थात उनका अन्य शब्दों के साथ संबंध व्यक्त होता है उसे विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। जैसे ने, को, से, के द्वारा, को, के लिए, का, की, के, रा, री, रे, में, पर, है, अरे, ओ आदि चिन्हों को विभक्ति या प्रसर्ग कहते हैं। कारक कारक के भेद। कारक के 8 भेद होते हैं जो इस प्रकार हैं। प्रथम कर्ता, इसकी विभक्ति ची है ने, कर्म, को, करण, से द्वारा, के द्वारा, संप्रदान, को, के लिए, अपादान, से अलग होने का भाव, तुलना, समानता का भाव, संबंध, का, के, की, के, रा, री, अधिकरण, में, पर, संबोधन, हे, अरे, ओ जी। कर्ता से लेकर अधिकरण तक के विभक्ति चिन्हों प्रसर्गों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम के अंत में किया जाता है, किंतु संबोधन कारक के लिए प्रयुक्त होने वाले चिन्हों का प्रयोग प्राय शब्दों के पूर्व में किया जाता है। जैसे कर्ता कारक ने, कर्ता अर्थात काम करने वाला। परिभाषा: शब्द के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध हो उसे कर्ता कहते हैं।
इसका विभक्ति चिन्ह ने शून्य होता है। कर्ता कारक के अधिकांश प्रयोगों में किसी भी प्रकार की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। इस विभक्ति चिन्ह के अभाव को इंगित सूचित करने के लिए कर्ता कारक की विभक्तियों के रूप में शून्य चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार विभक्ति चिन्हों के आधार पर कर्ता कारक दो प्रकार के देखने को मिलते हैं। पहला परसर्ग विभक्ति सहित कर्ता कारक, परसर्ग विभक्ति रहित कर्ता कारक।